आज हम एक ऐसे महायुद्ध की बात करने वाले हैं जिसमें कोई हथियार नहीं उठा, कोई सेना नहीं लड़ी, फिर भी जिसका नतीजा युगों युगों तक एक मिसाल बन गया। ये कहानी अयोध्या के सिंहासन की नहीं, बल्कि दो भाइयों राम और भरत के बीच धर्म और प्रेम की एक असाधारण कश्मकश की है। सोचिए, अयोध्या एक ऐसे धर्म संकट में फंसी थी जहां एक तरफ थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अपने पिता के वचन से बंधे थे, और दूसरी तरफ थे भरत, जिनका प्यार अपने भाई को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ये एक ऐसा द्वंद्व था जिसका हल किसी के पास नहीं था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टकराव था क्या। कैसे ये दोनों भाई अपने अपने सिद्धांतों पर इतने मजबूत थे कि कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। देखिए, दोनों भाइयों के नजरिए में एक बुनियादी फर्क था। राम के लिए धर्म सबसे ऊपर था, पिता का वचन, रघुकुल की मर्यादा, यही उनका परम कर्तव्य था। वहीं भरत के लिए प्रेम ही उनका सबसे बड़ा धर्म बन चुका था। उनका बस एक ही लक्ष्य था, अपने बड़े भाई को उनका अधिकार लौटाना और उन्हें अयोध्या वापस ले जाना। राम का पक्ष ना बिल्कुल साफ और चट्टान की तरह मजबूत था। उनके लिए अपने पिता को दिया गया वचन पत्थर की लकीर था। वो किसी भी हालत में उसे तोड़कर अपने कुल के सम्मान पर आंच नहीं आने दे सकते थे। ये उनके चरित्र की पहचान थी। और दूसरी तरफ थे भरत, जिनकी हर दलील, हर बात में भावनाएं और स्नेह था। उन्होंने प्रेम को ही अपना सबसे बड़ा तर्क बनाया। उनका सीधा सा कहना था कि अगर राम उन्हें सच में अपना भाई मानते हैं तो बस उनकी बात मान लें और अयोध्या लौट चलें। ये सिर्फ एक तर्क नहीं था, ये दिल से निकली एक पुकार थी। और हालत देखिए, इतने पेचीदा हो गए थे कि पूरी की पूरी राजसभा, जहां गुरु वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी भी मौजूद थे, सब निरुत्तर थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ प्रेम, और दोनों अपनी जगह पर अडिग थे। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मिथिला के राजा और सीता जी के पिता परम ज्ञानी जनक को बुलाया गया। कमाल की बात यह है कि राम और भरत दोनों को ही राजा जनक के ज्ञान और उनकी निष्पक्षता पर पूरा भरोसा था। दोनों ने मिलकर ये तय किया कि राजा जनक जो भी फैसला देंगे वो उन्हें सिर झुकाकर मंजूर होगा। अब अयोध्या का पूरा भविष्य जनक के एक फैसले पर टिक गया था। राजा जनक का तर्क जितना सरल था, उतना ही गहरा भी। उन्होंने अपनी बात को 4 हिस्सों में समझाया। पहले उन्होंने माना कि हाँ, धर्म सर्वोच्च है, शास्त्र भी यही कहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि निस्वार्थ प्रेम धर्म के बंधनों से भी परे है। उन्होंने कहा कि भरत का प्रेम सिर्फ भाई का स्नेह नहीं, ये तो भक्ति की ऊंचाई है। और इसी एक आधार पर उन्होंने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि इस धर्म युद्ध में भरत का पलड़ा भारी है। जनक के इस एक फैसले ने ना पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। उन्होंने धर्म और प्रेम के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ये वो पल था जब प्रेम की जीत हुई। जनक ने निस्वार्थ प्रेम को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम वो नहीं जो कुछ मांगे, सच्चा प्रेम तो वो है जो अपने प्रिय की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो। और ये परिभाषा भरत के चरित्र पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। और फिर जनक ने भरत को प्रेम का असली पाठ पढ़ाया। उन्होंने भरत से कहा, अगर तुम सच में राम से प्रेम करते हो तो उनसे कुछ मांगो मत, बल्कि उनसे ये पूछो कि उनकी खुशी किसमें है, क्योंकि सच्चा प्यार पाने में नहीं, देने में होता है। ये सुनते ही भरत को अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब उन्होंने राम से उनकी खुशी के बारे में पूछा तो राम अपने भाई के इस निस्वार्थ प्रेम के आगे निश्शब्द हो गए। उन्होंने माना कि भरत का प्रेम जीत गया और राम हार गया। ये एक बहुत ही भावुक पल था, जहां प्रेम ने धर्म पर विजय पाई। लेकिन रुकिए, राम की इस हार में भी धर्म की एक बहुत बड़ी जीत छिपी थी। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से एक शर्त रखी। उन्होंने भरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन तुम्हें 14 साल तक मेरे प्रतिनिधि के तौर पर अयोध्या का शासन संभालना होगा। देखिए, एक ही शर्त से पिता का वचन भी रह गया और भाई के प्रेम का मान भी। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे अद्भुत और प्रतीकात्मक समाधान पर। एक ऐसा हल जिसने इस पूरे धर्म संकट को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया।
जब भरत ने राजकाज संभालने की शर्त मान ली तो उन्होंने राम से एक ऐसी चीज मांगी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर मुझे ही शासन करना है तो सिंहासन पर रखने के लिए मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये अयोध्या के आने वाले कल की नींव थी। जरा सोचिए, ये समाधान कितना शानदार था। इस एक विचार ने सारी समस्याओं को हल कर दिया। अब सिंहासन पर कोई राजा नहीं, बल्कि राम के आदर्शों का प्रतीक, उनकी पादुकाएं बैठेंगी। इससे राम का वनवास भी पूरा होगा और भरत अपने भाई के एक सेवक के रूप में शासन करके अपने प्रेम का फर्ज भी निभाएंगे। और इतिहास गवाह है, भरत ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो उन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर अयोध्या लाए, उन्हें राज सिंहासन पर स्थापित किया और 14 साल तक एक राजा की तरह नहीं बल्कि राम के एक सेवक की तरह अयोध्या का राजकाज चलाया। ये त्याग और कर्तव्य की एक बेमिसाल कहानी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी राज को चलाने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, शासक का खुद मौजूद होना या उसके आदर्शों का जिंदा रहना। भरत के शासन ने शायद ये साबित कर दिया कि कभी-कभी आदर्शों का शासन व्यक्ति के शासन से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है।